जय श्री राम एवं जय श्रीमान सभी को। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरे एक फ्रेंड का इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ, जो कि नाम जप के ऊपर है कि किस प्रकार से उसने नाम जप को अपनाया और नाम जप को अपनाने के बाद में उसके जीवन में कुछ ऐसी अनुभूतियां हुई जिससे कि वो बहुत ही आगे गया। तो उसका जो रूटीन था वो बड़ा ही विचित्र था। वो लेट उठा था और तामसिक प्रवृत्ति का हो गया था। तो घर वाले ही बड़े परेशान थे उससे। पर फिर एक दिन अचानक से क्या हुआ कि उसने उसकी फीड के अंदर प्रेमानंद बाबा जी का वीडियो आया। तो उसने कुछ टाइम तक के प्रेमानंद बाबा जी के वीडियोस को सुना। उसे अच्छा लगा प्रेमानंद बाबा जी के वीडियोस को देखना। तो फिर उसने 1 महीना देखा, 2 महीना देखा, फिर उसने उनकी कुछ कुछ बातों को फॉलो करना चालू किया। जैसे सुबह जल्दी उठना, फिर नाम जप करना, फिर अच्छी किताबों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। और फिर धीरे धीरे उसकी लाइफ में ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो नाम जप में इतनी शक्ति है कि आपको बता नहीं सकता मैं। नाम जप जो है, मतलब नाम जप में बहुत शक्ति है। हम जब भगवान का नाम पुकारते हैं तो भगवान, ऐसा लगता है कि भगवान नहीं आते हैं। वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म के जो कर्म है और जो प्रारब्ध है वो कट रहे हैं। जैसे ही वो प्रारब्ध कट जाएंगे तो आप भगवान का एक नाम लेंगे और भगवान आपके सामने साक्षात खड़े हो जाएंगे। और उसके लिए हमें थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। पर आज के इसमें तो नहीं, हमें हमें सिर्फ नाम जप करना है, अच्छे लोगों की संगत में रहना है, भगवान का कीर्तन सुमरन ध्यान करना है और हमारा जो कर्तव्य है वो पालन करना है कर्तव्य का। अगर आप पिता है तो पिता के रूप में, माता है तो माता के रूप में, अगर आप एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के रूप में। और यथा अनुचित हमें दान भी करना है। देखिए, हम सोचते हैं कि हम इतना धन अर्जित कर लेंगे और हमारी जो पीढ़ियां है वो बैठकर उसका आनंद लेगी या फिर उसे भोगेगी, पर ये गलत बात है। हमारा धन हम ऐसे कामों में लगाए कि जिससे कि हमारी जो आत्मा, जब हम यहाँ से प्रस्थान करें इस भूमि से, पृथ्वी लोक से, तो हमें उसका पुण्य मिले, ना कि हमारी जो जो पीढ़ी है वो उसका भोग उठाए। फिर क्या भरोसा वो उसको अच्छे कार्य में लगा रही है या फिर गलत कार्य में लगा रही है। तो इसलिए हमें जो है, हमारे जो भी धन है उसे सत्कार्य में लगाना है, क्योंकि ये भी बड़ी भाग्य की बात है, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर पाता। सत्कार्य में अपने पैसे को लगाना ये भी कोई हर कोई नहीं कर पाता। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए कि हमारे जो भी हम पैसा कमाते हैं उसका कम से कम 10% या फिर 1% हमें दान करना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि हम कुछ बड़ा कर लेंगे, बड़ा कुछ प्राप्त करेंगे, हमारी जब अर्निंग अच्छी हो जाएगी उसके बाद में हम करेंगे, तो बड़ा ही भ्रम है हमारा। क्योंकि हम जब छोटे में नहीं कर पा रहे हैं तो जब हम लाखों में कमाएंगे तो हमारी नजर उस पैसों के ऊपर रहेगी कि हम पैसा कैसे क्या दे। तो छोटे से स्टार्ट करें, गौशालाओं में दान दीजिए। आसपास के गांव में अगर कोई गौ पालन वाला होगा तो उसको आप सपोर्ट कीजिए। जरूरी नहीं कि बड़े गौशाला में ही देना है, छोटे छोटे जो गौ पालन वाले हैं उनको आप मदद कीजिए। वृद्धाश्रमों में जाके आप उनको मदद कीजिए। वहां पे जो भी यथा उचित जो भी आपको लगता है वहां पे आप सपोर्ट कीजिए, दान कीजिए। और हमारे जन्मदिन के दिन, हमारी जो भी एनिवर्सरी होती है, जन्मदिन होता है, उस दिन हमें सेलिब्रेट नहीं करना है, हमें उन दिन दुखियों के साथ में जाके समय व्यतीत करना चाहिए और उनको जो है हमें खुशी देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो खुशी होगी, उनका जो आशीर्वाद होगा वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए और नाम जप करते रहिए, क्योंकि नाम जप से जो है आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और वो जो व्यक्ति था वो बहुत आगे गया,
और वो जो मेरा जो फ्रेंड है बहुत आगे गया, उसने नाम जप किया, उसने पूरा रूटीन बनाया। उसका रूटीन अगर आपको जानना हो तो मैं आपको एक वीडियो में अलग से फिर से बताऊंगा, पर उसने नाम जप को फॉलो किया। मैं आज की इस वीडियो में मेरे जो मेन टॉपिक था वो नाम जप ही था कि नाम जप कीजिए। शुरुआत में 1 माला से कीजिए, फिर 2 माला, फिर 3 माला, फिर जैसे भी हो तो आप नाम जप कीजिए। जो भी आपके इष्ट हो, राम, शिव, दुर्गा, हनुमान जी, जो भी आपके इष्ट हो उनका नाम जप कीजिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और देखिए, जीवन में जो है कठिनाइयां आती रहेगी, कठिनाइयों से लड़ना पड़ेगा हमें, कि जो कठिनाइयों से लड़ेगा वही तो मजबूत बनेगा। तो हमें अगर हमारे जीवन में आगे बढ़ना है तो कठिनाइयों से लड़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सा वाला पार्ट अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम एवं जय श्री हनुमान सभी को।